पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। गोल्ड मेडल जीत कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नीरज चोपड़ा समेत कोई भी अरशद नदीम का मुकाबला न कर सका। अरशद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स तारीख की सबसे बड़ी 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी। पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई भी मेडल जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में 40 साल पहले जीता था। मैं रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। आज मेरा दिन था, पुरुमीद उम्मीद थी कि आज कुछ कर जाऊंगा। मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। अरशद नदीम की मेडल जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा कि अरशद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र है। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भी अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत तमाम अहम रहनुमाओं की भी अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन, साबित कदमी, मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मुशअल राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और आज़म का एक शानदार सबूत है। यह आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियाँ दुआएं कबूल कर रही हैं और बहन भाइयों की भी दुआएं और चाचा की, मामियाँ की, फूफियाँ की, सारे ने दुआएं की, सारे की दुआएं कबूल की। और पूरे पाकिस्तान की मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरे बेटे के लिए दुआएं की थी। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे नाल वादा किया था कि ना थी माँ मेरे लिए दुआएं करें और ऐद की मैं तेरा दिल खुश कर दूंगा और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर दूंगा। बेटे ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर खिलाड़ी की मां भी खुश। कहते हैं कि बेटे की कामयाबी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आज पूरी कौम की दुआएं कबूल हुई। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी बेटा मुल्क का नाम रोशन करेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक जो है ना खुशी दिखाई है हमें, ठीक है, और बहुत इंजॉय किया है, बड़ा मज़ा है माशाल्लाह। हमारी सारी दुआएं उनके साथ थी, पाकिस्तान के साथ थी, अरशद नदीम के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और बहुत अच्छी थ्रोज की हैं उसने। सदियों बाद पाकिस्तान ने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया है तो इसकी हमें बहुत दिली खुशी हुई है और हम अपनी पूरी कौम को भी इसकी मुबारकबाद देते हैं। खुशी की बात है कि पहली मरतबा हमारा 35 साल बाद गोल्ड मेडल आया है, बहुत खुशी हुई। अच्छा काम किया उसने, गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया और तमाम नौजवानों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह पोजीशन बनाए। बेहद खुशी है, दिल से मुबारकबाद देते हैं अरशद नदीम को कि उसने पाकिस्तान के लिए इतने सालों बाद गोल्ड मेडल जीता और हमें उस पर फख्र है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। अरशद नदीम के घर के बाहर लोगों का जश्न। मियां चन्नू के शहजादे ने सभी के दिल जीत लिए। शहर शहर लोगों ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। कहा अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वो लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है।
सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, 9 मई का वाकया आपके सामने है। उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। हुकूमत और इदारे यकजान दो गालिब हैं। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले नहीं हुआ। सिपहसालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। मईशत पर आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। 200 से 500 यूनिट तक बिजली की कीमत सारिफीन पर बोझ है। बिजली की कीमत में कमी के लिए बातचीत जारी है। जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। सदर से इस मौजू पर बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया मुल्की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना चाहिए। खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की जरूरत है, शायद पहले कभी ना थी। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद पे लर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद पे लर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उलमा को चाहिए कि वो एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं, फसाद पे लर्ज की नफी करें। अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। कहा कि खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों के मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी ममालिक और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हम उनकी काविशों को सराहते हैं। वे उनके साथ खड़े हैं। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्पराही कर रहे हैं। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम, लीबिया से पूछो, जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया। वो आज कहाँ है? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गज़ा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। जमात इस्लामी ने 14 रोज से जारी धरना मुअख्खर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि धरना मुअख्खर कर रहे हैं, ख़त्म नहीं किया। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। उन्होंने आज धरने के मुकाम पर जलसे का ऐलान भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम सब का एक ही मकसद है, अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली की कीमतों में जल्द कमी नजर आएगी। हाफिज नईम रहमान ने नज़्म ज़ब्त के साथ मुतालबात मनवाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि जमात इस्लामी के साथ मुसलसल राब्ता रहेगा। कमेटियों की मीटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद भी होगा। किसी किस्म की डील नहीं होगी। डील वो करते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो। मुझसे मुज़ाकरात के हवाले से किसी ने राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात और मुआफ़ी के अलावा तीसरा रास्ता इंसाफ का है। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। 9 मई के वाक़यात में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और मुआफ़ी मांग लूंगा। मौजूदा हुकूमत का 2 माह में धड़न तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसे जा रहे हैं। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तजियाकारों का कहना है कि पहले 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, फिर मुआफ़ी का सोचा जाए। शुहदा के मुजस्समों को किस लिहाज से नुकसान पहुंचाया गया? अगर हमला आवरों का एहतसाब न हुआ तो कल कोई भी पार्टी गैरिजन जला सकती है। कानून कानून है। आप कसूरवार हैं तो सजा मिलेगी। मुआफ़ी मांगनी है तो मांगे, अगर मगर मत करें। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? अवाम को खुलकर बता दें। क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं? वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ का मुवाजना हसीना वाजिद से हो रहा है। आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपसे हमेशा तोड़ने की बात सुनी।
ये इमरान खान साहब ने 2 बातों पे मैं ये कह रहा हूँ कि इख्तलाफ हुआ था। पहली बात तो ये थी कि जो बरसरे आम है, दूसरी बात ये थी कि उनसे ये तकाजा किया जाता था मुसलसल कि फ़लाँ क्यों जेल में नहीं गया, फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाए। जैसे हमारे मेमन साहब को बुला के कहा गया FIA वाले को कि जी ख्वाजा आसिफ साहब पे गद्दारी का केस बनाएं। ये प्रैक्टिसेस हम नहीं कर रहे हैं ना, आप हमारा मुआवजा उनसे ना करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर बानी PTI के पास करप्शन के सबूत लेकर गए थे। बानी PTI इस बात पर उनसे नाराज हो गए थे। जनरल आसिम मुनीर से उस वक्त तकाजा किया जाता था कि फला जेल क्यों नहीं गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कहा कि बतौर DGI जनरल आसिम मुनीर ने मुखालिफिन को जेलों में डालने से इनकार किया था। बानी PTI इसी वजह से उनसे नाराज थे। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार तस्वुर होगा। मुकर्रर मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। तरमीमी एक्ट। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। नेपरा ने जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सार्फिन से भारी वसूलियां। बिजली सार्फिन पर 2 माह में ₹5.89 फी यूनिट का बोझ डाला गया। फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर 18% GST भी आयद होता है। जुलाई के बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹3.33 फी यूनिट इजाफी वसूल किए गए। अगस्त के बिजली बिलों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का 6 IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदा खत्म करने का फैसला। 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। 90 की दहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ मुआहिदे मरहलावार खत्म किए जाएंगे। हुकूमत का गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के साथ मुआहिदे खत्म करने का फैसला। टिपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैब के साथ भी मुआहिदा खत्म करने का फैसला। IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदे में तोसी नहीं होगी। जराए और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बदीर का 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी से डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद की मुलाकात। मस्जिद नबवी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बदीर सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी उलमा-ए-किराम से भी मिलेंगे।